हेलो माय डियर फ्रेंड्स, क्या आप भी जब सुबह उठते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि आपकी एनर्जी का मीटर ज़ीरो है। आप सोकर उठे हैं पर आपको थका थका लगता है और ये थकावट आपको पूरा दिन महसूस होती है। तो दैट मीन्स कि आपकी जो बॉडी का मेटाबॉलिज्म है ना, वो स्लो है। तो ये वीडियो आप ध्यान से देखना, क्योंकि इसमें हम बात करने वाले हैं 5 ऐसी पावरफुल और साइंस बैक्ड टिप्स की जो कि आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करेंगी। बिल्कुल देसी स्टाइल में, कैजुअल वे में मैं आपको बताऊंगी। कोई इसमें मैं हाई फाई वर्ड्स नहीं यूज़ करने वाली वीडियो में, लेकिन ज्ञान आपको सॉलिड मिलेगा और साइंस बैक्ड मिलेगा। तो अगर आप ऐसी वीडियोस एंजॉय करते हैं और आगे भी देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वी आर वेरी क्लोज टू रीचिंग 1000। हेल्प मी इन रीचिंग माई फर्स्ट 1000। लेट अस बिगिन विद द फर्स्ट टिप। फर्स्ट टिप ये है कि वेक अप एट द सेम टाइम डेली, चाहे वीकेंड्स हैं तो भी। मुझे पता है कि स्नूज बटन प्रेस करना बहुत टेम्पटिंग होता है, हमें लगता है कि थोड़ा और सो जाए, लेकिन साइंस कहती है कि जब आपकी बॉडी एक फिक्स्ड वेकअप टाइम फॉलो करती है ना डेली, तो आपकी बॉडी की सर्केडियन रिदम सेट हो जाती है। और जब ये रिदम सेट होती है तो आपका मेटाबॉलिज्म ऑटोमेटिकली बेटर काम करता है, आपकी डाइजेशन बेटर होती है और आपके एनर्जी लेवल्स भी स्टेडी रहते हैं। और एक प्रो टिप ये है कि रात को सोने से पहले फ़ोन बिल्कुल मत देखा करो। सुबह उठकर कोशिश करो कि 5 से 10 मिनट के लिए मॉर्निंग लाइट ज़रूर लो। जब हम डेली सुबह उठते हैं सेम टाइम पर और मॉर्निंग सनलाइट लेते हैं ना, तो ये बॉडी क्लॉक को सिंक करती है और जो हमारी बॉडी क्लॉक है ज़्यादा अच्छे से काम करती है एंड कॉन्सिक्वेंटली हमारा जो मेटाबॉलिज्म है वो भी ज़्यादा बढ़िया तरीके से काम करता है। सेकेंड टिप ये है, स्टार्ट योर डे विद वाटर नॉट चाय। ठीक है, ये सुनने में बहुत सारे लोगों को लगेगा कि नहीं, हम चाय के बिना तो रह ही नहीं सकते। तो मैं यहाँ पे फिलहाल तो ये नहीं कह रही हूँ कि आप चाय छोड़ दो और बिल्कुल मत पियो, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि चाय पीने से पहले एक बड़ा गिलास, छोटे हैं तो 2 पानी के ज़रूर पियो। देखो, हमारी बॉडी ना पूरी रात डिहाइड्रेटेड होती है, पेट में एसिड भी बन चुका होता है। जब हम सुबह उठकर उसमें चाय फेंक देते हैं ना सीधा सीधा, तो वो बिल्कुल हमारे पेट के लिए, हमारी इंटेस्टाइन की लाइनिंग के लिए अच्छी नहीं है। सबसे पहले कोशिश करो सुबह उठकर 1 से 2 गिलास ल्यूक वार्म गुनगुना पानी पियो। गर्मियाँ हैं तो, सर्दियाँ हैं तो गर्म पानी भी पी सकते हो, हमारे मेटाबॉलिज्म को बहुत अच्छा बूस्ट देता है ये। या फिर आप जीरे वाला पानी, सौंफ वाला पानी, ज्वाइन वाला पानी, धनिए वाला पानी, जो भी आपको अच्छा लगे आप रात को भिगो के रख सकते हो, सुबह उसको गुनगुना करके पियो। ये आपके लिवर को भी डिटॉक्स करता है, आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स भी फ्लश आउट होते हैं और आपकी डाइजेशन भी बेटर होती है, आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है। और उसके थोड़ी देर बाद अगर आपको लगे तो आप चाय पी सकते हो। अगर आप मेरी पर्सनली बात करो ना, तो मैं सुबह उठकर चाय पीती ही नहीं हूँ। और ऐसा नहीं है कि मैंने छोड़ दी है, मैंने कभी पी ही नहीं है। दूध पीती थी एक टाइम पे, लेकिन अब मैं एकदम से सुबह उठकर दूध भी नहीं पीती हूँ। सिर्फ ये जो डिटॉक्स काइंड ऑफ ड्रिंक्स है वही लेती हूँ काफ़ी टाइम तक, और उसके बाद मैं ब्रेकफास्ट करती हूँ या कुछ भी खाती हूँ। एंड ट्रस्ट मी, इससे मुझे बहुत फ़र्क पड़ा है। सुबह जब हम उठ के जितनी ज़्यादा मात्रा में पानी कंज्यूम कर सकते हैं ना, ल्यूकवार्म वाटर हो गया या फिर कोई भी डिटॉक्स वाटर हो गया, ये हमारे शरीर को सबसे ज़्यादा फ़ायदा करता है जब सुबह हमारा पेट खाली होता है। तो जितना हो सके टाइम टाइम पे, आधे आधे 1-1 घंटे के गैप में पानी ज़रूर लें सुबह उठ के। और अगर आपको लगता है कि आपको चाय फिर भी पीनी है तो थोड़ा गैप डालें और फिर चाय लें। टिप नंबर 3 ये है कि डू सम लाइट मूवमेंट्स इन द मॉर्निंग। अब लाइट मूवमेंट से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप एक प्रॉपर योगा करने बैठ जाएं, क्योंकि मुझे पता है हर किसी को नहीं आता। अगर आप सीख लेते हैं तो इसके जैसा और कुछ भी नहीं है। मैं भी अभी इन द प्रोसेस हूँ, 100% मुझे भी नहीं आता है, तो इसलिए मैं आपको भी नहीं कह सकती। लेकिन ये है कि हमें हमेशा सीखते रहना चाहिए। तो हम लाइट मूवमेंट, चाहे हम थोड़ा सा टेरेस पे वॉक कर लें, बाहर वॉक कर लें, अपने रूम में ही खड़े खड़े थोड़े से स्ट्रेचेस कर लें, या फिर अगर आपको सूर्य नमस्कार आता है वो कर लें। किसी भी तरह की स्ट्रेचिंग, किसी भी तरह की लाइट मूवमेंट अगर आप सुबह करते हैं, तो इससे आपका ब्लड फ्लो एक्टिवेट होता है। इससे ना हमारी बॉडी को सिग्नल भी मिलता है कि भैया अब एनर्जी चाहिए, तो थोड़ा सा फैट बर्न करना अब शुरू करो, क्योंकि सुबह हो गई है, अब एनर्जी चाहिए बॉडी को। साइंटिफिक स्टडीज़ ये बताती हैं कि जब हम अर्ली मॉर्निंग मूवमेंट करते हैं ना, तो इससे हमारी इंसुलिन सेंसिटिविटी बेटर होती है। मतलब कि जो आपकी बॉडी है वो कार्बोहाइड्रेट्स को ज़्यादा एफिशिएंटली यूज़ करती है इंस्टेड ऑफ स्टोरिंग देम एज फैट। इसलिए सुबह उठ के थोड़ी मूवमेंट करना ज़रूर शुरू करें। नंबर 4 ये है कि टेक अ प्रोटीन रिच ब्रेकफास्ट। अनटिल एंड अनलेस आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं और आपने अपनी ब्रेकफास्ट की कैलोरीज लेटर ऑन द डे बाकी मील्स में पूरी करनी है,
तो उस अगर आप इस इंटरमीडिएट फास्टिंग पे नहीं हैं और आप एक नॉर्मल डाइट कंज्यूम कर रहे हैं, आपने सुबह नाश्ता करना ही करना है, तो टेक अ प्रोटीन रिच ब्रेकफास्ट। ये नहीं कि चाय रस ले लिया, चाय बिस्किट ले लिया, या फिर कई बार लोग कहते हैं कि हमने दूध के साथ एक केला ले लिया और हमारा ब्रेकफास्ट हो गया। नहीं, आपके ब्रेकफास्ट में प्रोटीन होना हाई क्वांटिटी में बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि जब आप प्रोटीन रिच ब्रेकफास्ट करते हो, इससे आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है, आप ज़्यादा देर तक फुल फील करते हो, आपको 3-4 घंटे बिल्कुल भूख नहीं लगती है, आपको स्नैक करने की भी ना ज़रूरत फील होती है और ना ही क्रेविंग होती है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपका मसल मास मेंटेन रहता है जब आप सुबह उठ के हाई प्रोटीन ब्रेकफास्ट करते हो, जो कि एक्टिव मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत ज़रूरी है। प्रोटीन रिच ब्रेकफास्ट के एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं? आप एग्स बॉईल करके ले सकते हो, 2 से 3 एग्स ले सकते हो, साथ में चाहो तो एक मल्टीग्रेन टोस्ट ले सकते हो, और उसके साथ अगर आप चाहो तो चाय वगैरह पीनी है तो वो आपकी मर्जी है। आप मूंग दाल के चीले ले सकते हो, आप टोफू की भुर्जी, पनीर की भुर्जी ले सकते हो, आप ग्रीक योगर्ट में नट्स डाल के ले सकते हो। ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। कोई भी प्रोटीन रिच ब्रेकफास्ट करो, पर मुझे सबसे सिंपल ये लगता है कि आप एग्स बॉईल करो, 2 to 3 डिपेंडिंग अपॉन आपकी कितनी हाइट है, कितना वेट है, कितनी आपको भूख है, अब वो लो। मन करे तो साथ में एक मल्टीग्रेन टोस्ट ले लो और आपका ब्रेकफास्ट डन है। प्रोटीन से ना आपका जो थर्मिक इफेक्ट है फूड का, वो इंक्रीज होता है, ये साइंस कहती है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में ना बॉडी की ज्यादा एनर्जी लगती है। क्योंकि बॉडी की ज्यादा एनर्जी लग रही है प्रोटीन डाइजेस्ट करने में, तो ज्यादा एनर्जी बर्न हो रही है, ज्यादा फ्यूल बर्न हो रहा है, मेटाबॉलिज्म आपका बूस्ट हो रहा है। और अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो उसके लिए भी बहुत बेहतरीन है अगर आप सुबह प्रोटीन रिच ब्रेकफास्ट लेते हैं। नंबर 5, हैव ब्लैक कॉफी और ग्रीन टी। ये दोनों चीजें आप ले सकते हो, लेकिन आपको लेनी मॉडरेशन में ही है। दोनों में ही कैफीन होती है जो आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करती है। ये टेम्परेरी बूस्ट देता है आपके मेटाबॉलिज्म को, अगर स्पेशली आप फास्टिंग की फेज में हो तो। लेकिन ज्यादा कैफीन नहीं लेनी है, इससे एंजाइटी और एसिडिटी हो सकती है। ध्यान रहे कि सुबह उठने के 1 घंटे के अंदर अंदर आपने ये ब्लैक कॉफी या ग्रीन टी नहीं पीनी है। ठीक है, आपने स्टार्टिंग में उठकर अपना पानी ही पीना है, और उसके बाद अगर आपको लगे तो जब आप नाश्ता कर रहे हैं उसके साथ आप ये ले सकते हैं, आपके मेटाबॉलिज्म को तो भी बूस्ट मिलेगा। और अगर आप ब्रेकफास्ट स्किप भी करना चाहते हैं, अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग पे हैं, तो भी अगर आपको ब्लैक कॉफी या ग्रीन टी पीनी है तो उठने के 1-1.5 घंटे के बाद ही पिए। उठने के बाद पहली चीज, जैसे लोग कहते हैं कि हमारी तो आंखें नहीं खुलती कॉफी के बिना, चाय के बिना, नहीं, ये आदत नहीं होनी चाहिए। स्टार्टिंग के 1-1.5 घंटा ना अपनी बॉडी को अच्छे डिटॉक्स वाटर्स ही फीड करिए। ग्रीन टी भी ले सकते हैं, ग्रीन टी में कैटेचिन्स होते हैं जो आपकी फैट ऑक्सीडेशन को प्रमोट करते हैं, लेकिन 1-1.5 घंटे के बाद। ठीक है, ये 5 टिप्स थी। फटाफट छोटा सा रिकैप करते हैं। पहले वाली टिप ये कि सुबह सेम टाइम पे उठें। दूसरी टिप, पहले पानी पिए बाद में चाय पिए। थर्ड टिप कि 5 से 10 मिनट की लाइट मूवमेंट जरूर करें। फोर्थ टिप, प्रोटीन रिच ब्रेकफास्ट करें। फिफ्थ टिप, ब्लैक कॉफी या ग्रीन टी लें। आपके मेटाबॉलिज्म को ये 5 चीजें बूस्ट करेंगी। इनमें से कौन सी आदत आप पहले से फॉलो करते आ रहे हैं, आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। कौन सी आप न्यू ट्राई करेंगे, ये भी आप लिख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस चैनल पे ना हेल्थ, फिजिकल और मेंटल दोनों की ही बात करती हूँ, जस्ट इन केस आप ये मेरी फर्स्ट वीडियो देख रहे हैं तो टाइम टू टाइम मैं सिचुएशनल वीडियोस, माइंडसेट वीडियोस लाती रहती हूँ। अगर आपको ऐसा कंटेंट पसंद है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अच्छी चीजें खाइए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। बहुत जल्द मिलूंगी मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय फॉर नाउ।